आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। आइए बढ़ते हैं अभी की खबरों की ओर। सर, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी की तरफ से एक आंकड़ा है जिसमें ये दिखाया गया है कोविड पेशेंट है वो 400 से अधिक उनके देखिएगा। उसमें ना सस्पेक्ट भी होते हैं, सभी को मान लिया। अभी डेथ के अंदर जब लिस्ट आती है, पहले कहते कोविड, जब से रिपोर्ट मांगी गई पता लगा नेगेटिव निकले, कोविड की रिपोर्ट ही नेगेटिव थी, ऐसे भी निकल आते हैं। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि भला, ये तो एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी डेड बॉडी को लेके आए, हम कहते हैं उनको ठीक है एज ए सस्पेक्ट मान के उसका दाह संस्कार कर लीजिएगा। लेकिन जो डेटा है उसमें ये अलग अलग कर दिया गया है, जो सस्पेक्ट कोविड है उनका अलग कॉलम बना के उसके 100 के आसपास के आंकड़े हैं। सस्पेक्ट को तो काउंट नहीं कर सकते ना, सस्पेक्ट का कैसे करेंगे? जिसकी डेथ होगी सस्पेक्ट को कैसे आप कह सकते हैं? सस्पेक्ट तो सस्पेक्ट है ना, सस्पेक्ट को आप कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, लेकिन जो एमसीडी ने साउथ और नॉर्थ एमसीडी ने जो आंकड़े आप उनसे पूछिएगा साउथ एमसीडी से, नॉर्थ एमसीडी से, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। देखो, जितनी भी डेथ है, एक भी डेथ दिल्ली शहर के अंदर कोई इसको छुपा नहीं सकता। एक एक डेथ काउंटर होती है, और डेथ तो एक ऐसी चीज है कि ये थोड़ा कि एक आदमी डेथ होती है पता नहीं लगेगा, सबको पता लगेगा। ये हो सकता है 2 दिन आगे पीछे। कंटेनमेंट जोन कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने एवं आम जनों के मदद के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों कप के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा सभी प्रवासी श्रमिकों की मेडिकल जांच तथा स्क्रीनिंग की जा रही है। जिले में हर दिन बाहर से श्रमिक आ रहे हैं। ऐसे में रेड जोन से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन के लिए प्रशासन द्वारा बनाए एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। विगत कई दिनों से जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदया गोडा श्रीमती किरण पासी की अध्यक्षता में खनन विभाग की समीक्षा एवं जिले में अवैध रूप से ट्रकों के परिचालन के रोक हेतु समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उपायुक्त महोदया गोडा के द्वारा बताया गया कि जिले में अवैध रूप से सड़कों पर ट्रकों के द्वारा माल की ढुलाई की जा रही है, जिससे सड़कें स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जिसके कारण कि लोग चोरी छुपे ओवरलोडिंग ट्रकों को भी बिना चालान के सड़कों पर ट्रकों को चला रहे हैं। हनवारा थाना प्रांगण में आज ईद को लेकर मीटिंग रखी गई। वहां हनवारा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि सभी मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि अपना ही ईद की नमाज घर पर अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लाल मटिया थाना क्षेत्र में पत्थर गिट्टी चिप्स के ओवरलोडिंग ढुलाई मामले में 41 ट्रक जब्त, सभी ट्रकों पर ओवरलोड खाजिल। कुछ में वाहनों के पास माइनिंग चालान होने की बात भी कही गई है। ओवरलोडिंग परिचालन पर बोरियो विधायक लेबिन हेमरम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मालूम हो कि जिले में सीमा से होकर पाकुड़ बारावा मिर्जा चौकी साहिबगंज से बड़ी संख्या में ओवरलोड पत्थर गिट्टी छर्री लदे ट्रक का परिचालन हो रहा है। ये वाहन बिहार जाती है। लॉकडाउन 3 के बाद से इसमें काफी वृद्धि हो गई है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य मार्गों को काटकर राजमहल परियोजना प्रबंधक द्वारा बसडीहा मौजा के किनारे से निकाली गई डाइनवर्सन सड़क जो बेऔर जोर के रास्ते साहिबगंज को पाकुड़ जिले को जोड़ती है, मामूली वर्षा में खस्ता हाल है। सड़क की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार इसमें राशि की लूट की गई है। 1 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने के बाद इस मार्ग पर गाड़ियां तो दूर मवेशी भी चलें तो वो भी धंस जाएं। वो तो गनीमत है लॉकडाउन का कि यात्री बसों का आवागमन बंद है, केवल जरूरी सामान ढोने वाले वाहन ही चल पा रहे हैं, जिसकी दुर्दशा ये है कि जगह जगह गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। की बात की मॉनिटरिंग करने वाले पदाधिकारी जो ECL के अभियंता हैं, वो इस सड़क के बनने तक कहाँ छुपे बैठे थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन सड़क की आज जो दुर्दशा है कि अगर कोई बीमार इस मार्ग में फंस जाए तो उसकी आकस्मिक मौत तय है। बता दें कि PWD का पक्की सड़क जो भोड़ाई और बसडीहा के बीचों बीच होकर गुजरती थी, उसको काटने के बाद, रातों रात काटने के बाद राजमहल परियोजना ने कोल एरिया का विस्तारीकरण, खनन एरिया का विस्तारीकरण करने के लिए ये घुमावदार सड़क जो बसडीहा मौजा के छोर से होकर भेरंडा तक जुड़ा है,
वो इस मार्ग की लगभग लंबाई 3 किलोमीटर के आसपास हो गई है। पहले ये 1 किलोमीटर की हुआ करती थी, अब 3 किलोमीटर तक इसी तरह से इससे कीचड़ से सने सड़कों पर लोगों को जाना पड़ता है। कई एम्बुलेंसें इस मार्ग बदलकर दूसरे मार्ग से गईं, तो वहीं दर्जनों वाहन अभी फंसी पड़ी हैं। 2 दिन हो गए मगर ना तो इन वाहन चालकों को कोई मदद पहुंचाई गई, ना ही सड़कों की दुर्दशा ठीक करने का प्रयास किया गया। वो तो गनीमत है कि लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण वाहनों की कम आवाजाही है, यात्री बसें नहीं चल रही है, मगर परमिट लेकर ई पास के माध्यम से सैकड़ों चिप्स लदे ट्रक अभी भी इस मार्ग से गुजरते हैं, जो अब इस तरह से कीचड़नुमा मार्ग होने के बाद अपना रास्ता बदल चुके हैं। ईसीएल की ये पुरानी रीत रही है कि नए पक्की मार्ग को काट देना और कच्ची मार्ग बनाना, जिसमें मार्ग बनाने पर करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट यहाँ किया जाता है, जो अनवरत बिना रोक टोक जारी है। यहाँ फंसे हुए हैं आप लोग 3 रोज से। कोई मदद नहीं, अपने से डीजल सब चोरी भी हो गया। प्रशासन भी नहीं आया था, डीजल भी चोरी हो गया। हाँ। तो ये है इन गाड़ी वाले की व्यथा, जिनको इस मार्ग से होकर ही गुजरना है और रोज ऐसे जोखिम भरे रास्ते पर इनको चलना है। जिला प्रशासन की थोड़ी सी छूट से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पवित्र मंडल उच्च विद्यालय हरदा के कैंपस में उड़ रही धज्जियां। हजारों की संख्या में लोग, टेम्पो, 2 चक्का वाहन तथा हर दुकान में लोगों की सुबह 6 बजे से ही काफी भीड़ लगी है। पूरे राज्य में लॉकडाउन है, ऐसे में रोज कामकाज कर खाने वाले लोगों के सामने आफत सी आ पड़ी है। इसको लेकर सरकार दीदी किचन चला रही है, जो कि पूरे राज्य में जोर शोर से चल रहा है। जरमुंडी थाना में चल रहे दीदी किचन में रोज सैकड़ों लोग खाना खाकर जाते हैं। दीदी किचन की संचालिका अनुमिया बताती है कि दिव्यांग बाबूराम रोज आते हैं। यहाँ के पुलिस इसके रिक्शा तक जाकर खाना को पहुँचाते हैं, क्योंकि इनको चलाने में परेशानी होती है। बाबूराम बताते हैं वह लॉकडाउन से पहले साइकिल का मिस्त्री थे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से काम बंद हो गया। ऐसे में इनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई। तब जाकर पता चला जरमुंडी थाना में दीदी किचन चल रहा है और मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, तो मैं रोज आकर खाना खाकर जाता हूँ। मुर्मू कहाँ से आविरन रोज बेलगुन। हाँ, की करेला बात कर डेली दे छु। हाँ डेली ठीक है। क्या यहाँ पहुँचा दे दे बैठले रहे तो लॉकडाउन तो पहले घर में खबर की चल अखनी कोई काम धंधा नहीं पहले अकाउंट में करे सावंट में मिस्त्री करे तो कहाँ सीखला काम का ITS में ITI में। मिला इंदौर स्टेडियम है सलेंडर। हाँ की नाम से तोरा? बाबूराम मुर्मू। कांग्रेस नगर अध्यक्ष रोहित रंजन ने बताया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख के पहले पर दीदी किचन चल रहा है, जिससे हर दिन कई लोगों का भूख मिटती है। बाबूराम जी जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, पेशे से वह लॉकडाउन से पहले साइकिल मिस्त्री थे, जो कि साइकिल रिपेयरिंग करके उनका खाना पीना का इंतज़ाम होता था। पर ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, खाने पीने की दिक्कत आने लगी। पर मैं
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री बादल पत्रलेख जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने दीदी किचन खुलवाया, हर थाना में जितने भी प्रखंड सभी जगह खुलवाया उन्होंने। और मैं यहाँ के जरमुंडी थाना के सभी अधिकारी का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने बाबू राम जी को पर डे खाना खिलवाकर उन्हें पुण्य का काम करते हैं और इससे समाज में अच्छी मैसेज आती है। नहीं, ये तो और भी बहुत ही अच्छी बात है। ये मानवता की पहचान बताता है कि इन्होंने एक प्रशासन पदाधिकारी होते हुए इन्होंने खुद जाकर अगर दिव्यांग व्यक्ति के रिक्शे में जाके खाना देते हैं, ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे पुलिस प्रशासन लोग पर जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, प्यार होगा, लोग इससे सीखेंगे कुछ। रोहित रंजन, नगर अध्यक्ष कांग्रेस, बासुकीनाथ। मेरा नाम उर्मिला देवी है और हम लोग जो वट सावित्री जो व्रत करते हैं हम अपने पति के लिए करते हैं। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम लोग रहे तब तक हम सुहागन रहे। हम लोग को पति बहुत हम लोग को भी आयु लेके और ज़्यादा और आयु बढ़े। ये पति के लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और हर साल हम लोग करते आ रहे हैं जब से शादी हुआ तब से, ताकि उनका उद्र धाम हो, ये धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खिलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।